किडी टून्स। जादुई सोने का लहंगा और चांदी के सैंडल। मादीपुर गांव में साक्षी अपनी बेटी प्रिया के साथ रहती थी। वो लोग बहुत ही गरीब थे। साक्षी लोगों के घरों में खाना बनाने का काम किया करती थी। इसी से उसके घर का गुजारा चलता था। साक्षी अपनी बेटी प्रिया से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। बिन बाप की बच्ची प्रिया को साक्षी ने बहुत ही प्यार से पाला था। उसे कभी भी किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। उसने प्रिया का दाखला भी गांव के सबसे अच्छे कॉलेज में करवाया था। प्रिया अपने कॉलेज में बाकी लड़कियों के पास जो चीज देखती, घर आकर अपनी माँ से वैसी ही चीज की डिमांड करती थी। साक्षी अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करने की पूरी कोशिश करती थी। एक दिन प्रिया कॉलेज से घर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरी कॉलेज की सारी लड़कियाँ मसूरी जा रही हैं। मुझे भी पिकनिक पर जाना है। पिकनिक जाने के लिए मुझे 500 रुपए चाहिए। साक्षी की साड़ी फटी हुई थी। वो अपनी नई साड़ी खरीदने के लिए पैसे जोड़ रही थी और उसके पास सिर्फ 500 रुपए ही थे। लेकिन वो अपनी बेटी प्रिया की खुशी के लिए उसे वो 500 रुपए भी दे देती है। प्रिया खुशी खुशी उन पैसों को लेकर मसूरी चली जाती है और फिर कुछ दिनों बाद वहाँ से वापस आ जाती है। प्रिया से पिकनिक से वापस आने के बाद उनके कॉलेज में फेयरवेल पार्टी होती है। पार्टी में बहुत सारी लड़कियां प्रिया का मजाक उड़ाती हैं, क्योंकि प्रिया ने ना तो अच्छे कपड़े पहने थे और ना ही अच्छी सैंडल। अरे प्रिया, आज तो नहा धोकर कॉलेज आ जाती। लगता है उठकर सीधा कॉलेज आ गई है, या फिर तुझे तेरी बूढ़ी माँ ने कपड़े नहीं दिलाए। एक एक करके कॉलेज की सभी लड़कियों ने प्रिया का बहुत मजाक उड़ाया। ये सब देखकर प्रिया बहुत रोई और वो रोते हुए घर आकर अपनी माँ को कहती है, माँ, आज कॉलेज में सबने मेरा बहुत मजाक उड़ाया क्योंकि मेरे पास अच्छे कपड़े और सैंडल नहीं थे। माँ, क्या हम इतने गरीब हैं? 2 दिन बाद मेरी दोस्त लीना की शादी है। सब उसकी शादी में महंगे महंगे और सुंदर सुंदर लहंगे पहन कर आएंगे और बहुत सुंदर लगेंगे, लेकिन मेरे पास तो पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। माँ, मैं नहीं जानती, आप कहीं से भी मेरे लिए सुंदर लहंगे लेकर आओ। मुझे अपनी दोस्त लीना की शादी में सुंदर दिखना है। साक्षी प्रिया को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन प्रिया साक्षी की एक नहीं सुनती और उससे लहंगा और सैंडल की मांग करने लगती है। बेटी, हमारे पास जो कुछ भी है उसी में खुश रहना सीखो। अब तुम बड़ी हो गई हो। दूसरों की चीजें देखकर उनकी डिमांड करना बंद करो। हम उनकी तरह इतने अमीर नहीं है कि जब तुम जो बोलो तुम्हारे लिए आ जाए। लेकिन माँ, मेरे पास खुश रहने के लिए आखिर है ही क्या? ये टूटा फूटा सा घर, फटे पुराने कपड़े, हमें कभी कभी तो भूखा भी सोना पड़ता है। माँ, क्या हम सारी जिंदगी अपनी ख्वाहिशों को मारते फिरेंगे? मैं इन सब में कैसे खुश रह सकती हूँ माँ? प्रिया साक्षी से नाराज होकर आंगन में लगे पेड़ के पास चली जाती है। साक्षी के पास इतने पैसे नहीं थे जिससे वो प्रिया के लिए लहंगा और सैंडल ला सके। वो ये सोचकर उदास हो जाती है कि इस बार वो अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रही थी। वो प्रिया के पास आंगन में जाती है और कहती है, बेटी, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तुम थोड़े दिन रुक जाओ, मैं तुम्हारे पसंद का लहंगा और सैंडल दिला दूंगी। ये सब सुनकर भी प्रिया नहीं मानती। वो अभी भी नाराज थी। तभी साक्षी को उसकी पुरानी दोस्त माया का ख्याल आता है। बेटा, तुम अपनी पुरानी दोस्त माया के पास जाकर उससे मदद मांगो। वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। माया साक्षी की पुरानी मालकिन की बेटी थी। साक्षी जब माया के घर खाना बनाने जाया करती थी तो प्रिया को भी साथ ले जाया करती थी, जिस बीच माया और प्रिया की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। प्रिया माया से मिलने के लिए घर जाती है उसके। माया प्रिया को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, अरे प्रिया, मेरी दोस्त, तुम कितने दिनों बाद आई हो। मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। और बताओ, कैसी हो? तुम्हें याद है हम बचपन में कितने मजे किया करते थे? वो दोनों पुरानी बातें याद करते हुए आपस में बहुत सारी बातें करती हैं। उसके बाद प्रिया माया से कहती है,
माया, 2 दिन बाद मेरी कॉलेज की बहुत अच्छी दोस्त की शादी है। क्या तुम मुझे उसकी शादी में पहनने के लिए अच्छा सा लहंगा और सैंडल दे सकती हो? मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं उसे सही सलामत वापस लौटा दूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी दोस्त। आखिर हमारी दोस्ती, इतनी पुरानी दोस्ती किस काम आएगी। आओ मेरे साथ, ये देखो, इन सब में से जो लहंगा और सैंडल तुम्हें पसंद हो तुम वो ले लो। माया अपनी सारी सैंडल और लहंगे प्रिया को दिखाती है। उनमें से प्रिया को एक सोने के जैसा चमचमाता लहंगा और चांदी के जैसे चमचमाती सैंडल पसंद आती है। उसे देखकर प्रिया कहती है, ये चाहिए मुझे, तुम्हारा ये सोने के जैसा लहंगा और चांदी के जैसी चमचमाती सैंडल चाहिए। प्रिया, ये लहंगा और ये सैंडल तो बहुत ही ज्यादा कीमती है। ये लहंगा सोने का है और ये सैंडल चांदी की है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। अब तुम जाओ और शादी एंजॉय करो। प्रिया वो सोने का लहंगा और चांदी की सैंडल लेकर घर के लिए निकल जाती है। जब वो रास्ते से जा रही होती है तो उसे 2 गुंडे मिल जाते हैं जो उसे बेहोश करके सब कुछ उससे लूट कर ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब प्रिया को होश आता है तो वो अपने आप को एक पेड़ के नीचे पाती है। वो देखती है कि उसका सोने का लहंगा और सैंडल उसके पास नहीं है। वो ये देखकर रोने लगती है और कहती है, वो लहंगा और सैंडल कहाँ गए? लगता है उसे उन गुंडों ने चुरा लिया। अब मैं माया को उसका लहंगा और उसकी सैंडल कैसे वापस करूंगी? और मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? अब मेरी माँ इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएगी? हे भगवान, ये सब क्या हो गया? तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत अपने सर पर एक गठरी लेकर अपने घर जा रही होती है। उस बूढ़ी औरत के सर पर रखी गठरी बहुत भारी थी, जिस वजह से उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। ये देखकर प्रिया उस बूढ़ी औरत के पास जाकर बोलती है, लाइए दादी, ये गठरी आप मुझे दे दीजिए। मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। धन्यवाद बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। ये लो, बस पास में ही मेरा घर है। प्रिया बूढ़ी औरत का सामान उठाकर उनके घर तक उन्हें पहुंचा देती है। दादी जी, क्या आप यहाँ रहती हैं? हाँ बेटी, मैं यहीं रहती हूँ। अंदर चलो। तुम बहुत ही अच्छी हो बेटी, लेकिन तुम बहुत उदास लग रही हो। मुझे बताओ क्या बात है? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। नहीं दादी माँ, आप मेरी मदद नहीं कर पाएंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको अपनी परेशानी बता देती हूँ, क्योंकि जब से ये सब हुआ है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। उसके बाद प्रिया उस बूढ़ी औरत को अपनी सारी परेशानी बता देती है। प्रिया की बात सुनने के बाद वो बूढ़ी औरत उससे कहती है, तुम यहीं रुको बेटी, मैं अभी आई। और फिर उसके बाद बूढ़ी औरत प्रिया को एक सोने के जैसा चमचमाता हुआ लहंगा और चांदी की सैंडल देती है और बोलती है, ये लो बेटी, तुमने मेरी मदद की, ये उसी का इनाम है। लेकिन दादी, ये तो बहुत कीमती है। बूढ़ी औरत के बहुत समझाने के बाद प्रिया उसे लेने के लिए राजी हो जाती है और बहुत खुश हो जाती है। लेकिन उसे इस बात का दुख होता है कि उसकी वजह से उसकी दोस्त माया का सोने का लहंगा और सैंडल चोरी हो गया। मेरी वजह से मेरी दोस्त का इतना कीमती लहंगा और सैंडल चोरी हो गई। मैं उसे ये दे दूंगी। उसके वहाँ जाने से पहले वो बूढ़ी औरत प्रिया से कहती है, बेटी याद रखना, ये कोई मामूली लहंगा और सैंडल नहीं है, इसका सही इस्तेमाल करना। उस वक्त प्रिया को उस बूढ़ी औरत की कोई बात समझ नहीं आती। उसके बाद प्रिया सोने के लहंगे और सैंडल को लेकर घर जाती है और पहुंचकर वो अपनी माँ को सारी बात बताती है। बेटी, तुमने बिल्कुल ठीक सोचा। सोने के लहंगे और सैंडल के बदले तुम उसे ये दे देना। लेकिन प्रिया को अभी भी इस बात की चिंता होती है कि वो लीना की शादी में क्या पहनेगी। उसके पास तो कोई अच्छे कपड़े ही नहीं थे। तभी वो बोलती है, काश मेरे पास भी अच्छी सैंडल और लहंगा होता तो मैं भी अच्छी दिखती। प्रिया के इतना बोलते ही उसके सामने एक बहुत ही सुंदर लहंगा और सैंडल आ जाते हैं, जिन्हें देखकर प्रिया को बहुत हैरानी होती है। अरे अरे, ये लहंगा और सैंडल यहाँ कैसे आए?
माँ माँ, क्या आप ये लेकर आई हो मेरे लिए? प्रिया की माँ घर पर नहीं होती है, इसीलिए उसको कोई जवाब नहीं मिलता। नया लहंगा और सैंडल देखकर प्रिया बहुत खुश होती है और 2 दिन बाद अपनी दोस्त लीना की शादी में पहनकर जाती है। उसके कपड़े और सैंडलों को देखकर उसके कॉलेज की सारी लड़कियां उससे पूछती हैं। अरे वाह प्रिया, तुम्हारे सैंडल और लहंगा तो बहुत सुंदर है। हाँ प्रिया, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। ये सब सुनकर प्रिया को बहुत अच्छा लगता है। प्रिया की दोस्त लीना की शादी खत्म होने के बाद जब वो घर आती है तो देखती है उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब होती है। प्रिया कहती है, काश मेरी माँ को इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। काश हमारे पास भी अच्छा घर होता जहाँ किसी भी चीज की कोई कमी ना होती। उस घर में मैं और मेरी माँ आराम से रहते। प्रिया के इतना बोलते ही उसका टूटा फूटा घर एक सुंदर और बड़े घर में बदल जाता है, जिसे देखकर प्रिया और उसकी माँ को बहुत हैरानी होती है। तभी अचानक प्रिया को उस बूढ़ी औरत की बात याद आ जाती है और वो अपनी माँ को बताती है। माँ, आपको पता है ये सैंडल और लहंगा जादुई है। मैंने इसके आगे जो कुछ भी कहा है वो सच हुआ है। रुको माँ, मैं अभी दिखाती हूँ। इतना कहकर प्रिया जादुई लहंगे से सोने का लहंगा और चांदी की सैंडल मांगती है। उसके इतना कहते ही सोने का लहंगा और चांदी की सैंडल उसके आगे आ जाती है, जिसे ले जाकर वो अपनी दोस्त माया को देती है। घर वापस लौटते समय वही बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो उसके पास जाती है और बूढ़ी औरत का धन्यवाद करती है। बूढ़ी औरत प्रिया से कहती है, बेटी, इस बात का ध्यान रखना, वो जादुई सैंडल और लहंगा सिर्फ वही बात पूरी करता है जिसकी तुम्हें सच में जरूरत होती है। अगर जादुई सोने के लहंगे और चांदी की सैंडल से लालच में आकर कुछ भी मांगा तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। बूढ़ी औरत की बात सुनने के बाद भी प्रिया उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। प्रिया के मन में लालच आ चुका था। वो घर जाकर जादुई लहंगे और सैंडल के पास जाती है और कहती है, ये जादुई लहंगा और सैंडल तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी करता है। क्यों ना मैं इससे बहुत सारे पैसे मांग लूं, जिससे हमारी सारी परेशानी ही खत्म हो जाएगी। साथ में मैं इससे बहुत बड़ी गाड़ी भी मांग लूंगी। प्रिया ये बात जादुई सैंडल और लहंगे के सामने जाकर कहती है। जादुई सोने का लहंगा और सैंडल उसे ढेर सारा पैसा दे देते हैं। ये देखकर प्रिया बहुत खुश हो जाती है। तभी अचानक जादुई सोने का लहंगा और चांदी का सैंडल वहां से गायब हो जाता है। बूढ़ी औरत के कहे के अनुसार प्रिया की लालच की वजह से ये सब होता है। साथ में उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है। अब जाकर प्रिया को अपनी गलती का एहसास होने लग जाता है कि उसने लालच में आकर सब कुछ गवा दिया। काश वो बूढ़ी औरत की बात मान लेती और जितना था उसमें खुश रहती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। प्रिया उस बूढ़ी औरत के पास फिर से जाती है और उसे अपनी माँ की तबीयत ठीक करने को कहती है। दादी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में आ गई थी। मैं आइंदा लालच नहीं करूंगी। मेरे पास जो भी है, जितना है, मैं उसी में खुश रहूंगी। बस मेरी माँ की तबीयत ठीक कर दीजिए। बेटी, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है तो सब ठीक हो गया है। अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। प्रिया के वापस घर पहुंचते ही वो देखती है कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक है। फिर वो अपनी माँ को गले लगा लेती है और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।